Hello बच्चों, let's see this question. The question says that domain of fx is equal to log x square minus 3x minus 10 base 2x minus 5. We have given here options A, B, C, D and we have to match from available options. So let me discuss the key concept first. Then we will proceed further for solving of this problem. Okay. So the key concept here is हमारे पास देखिए यहाँ पे कहा गया है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बात करूंगा, डोमेन की बात करूंगा। ओके, ये डोमेन क्या होती है? तो देखिए जस्ट डोमेन ऑफ अ फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ओके, इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स। ओके, ये हमारे पास डोमेन होती है। तो देखिए ये हमारे पास कॉन्सेप्ट रहा डोमेन का। तो एक कॉन्सेप्ट मैं और बता देता हूं आपको कि अगर मान लीजिए आपके पास दिया हो लॉग, ओके, यहाँ पे बेस में इन्होंने दे रखा है बी और यहाँ ए दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग, ओके, यहाँ पे बेस लीजिए ई या फिर कोई भी कॉमन बेस ले लीजिए, यहाँ ए हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे लॉग बेस सेम लीजिए और ये बी, ओके। तो इस प्रकार से भी आप ये लिख सकते हैं। तो ये दो रहे की कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बेस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स है, दिस इज बीइंग गिवन। देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये जो ए और बी होते हैं, जैसे देखिए ए है यहाँ पे ये बी है, तो कंडीशन होती है ए विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और बी विल आल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये वाली सेम केस हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, ओके, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ओके, और इन्होंने बेस में दे रखा है 2x माइनस 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, कॉमन बेस लेंगे e और ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और यहाँ पर भी हमारा आएगा लॉग, यहाँ पे देखिए बेस में ई रहेगा ही और ये रहा 2x माइनस 5। अब क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ लोगरिथम के अंदर जो भी है ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये केस आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए हमारे पास केस क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये क्या हो जाएगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। एक केस ये बना, और भी हमारे पास दूसरा केस बनेगा क्या, यहाँ पे देखिए 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ये बना। इसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 3x को देखिए 3 को इस तरह से लिखें कि यहाँ पे हमारे पास देखिए ऐसे बने एक्स स्क्वायर, 10 को फैक्टराइज करते हैं। देखिए कैसे लिखा हूं मैं इसको, 3x को कैसे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा माइनस ऑफ 5x प्लस 2x, क्या ये मिलकर माइनस 3 बनाएगा, यस, और यहाँ पे माइनस 10, क्या 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा, यस। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। इसका मतलब इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ आएगा x माइनस 5, ओके, प्लस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आएगा हमारा x प्लस 2 और ये आएगा x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ओके। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 5, यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 5/2, ओके। दो कंडीशन हमें मिल रही है, एक यहाँ से मिल रही है और एक यहाँ से मिल रही है, ठीक है। इसको मैं 1 करता हूं, इसको 2, ये दो कंडीशन हमें मिल रही है साफ साफ, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे अगर एक फैक्टर आएगा -2, क्या क्या फैक्टर आएगा, x का एक फैक्टर हमें आएगा ग्रेटर देन -2 वाला, ओके, और यहाँ पे एक आएगा 5, ठीक है। और देखिए ये हमारा ऑलरेडी है, ठीक है, x ग्रेटर देन 5/2। तो इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब क्या करेंगे, प्लॉट कीजिए, और इसको सेपरेटली प्लॉट करेंगे तो इसका तो कोई वो है नहीं, 5/2 ऑलवेज ग्रेटर देन चाहिए, तो यहाँ से ये वाला रेंज इसका चला जाएगा इनफाइनाइट तक। इसमें देखिए नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, -2 इधर आएगा और ये 5 इधर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, x प्लस 2 x माइनस 5 और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन रेंज वाला, देखिए, ओके। तो हमें जब यहाँ ग्रेटर रेंज वाला चाहिए, मतलब ये रेंज मिली,
तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, देखिए कहां से कहां तक, हमारा ओपन ब्रैकेट रहेगा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। ओके, और यहां देखिए ये हमारा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा, ये हमारा आ जाएगा 5/2 से लेकर के इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लेना पड़ेगा इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन। ओके, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ही होल्ड करानी है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो देखिए इंटरसेक्शन लेंगे तो अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं अवेलेबल। अब मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। लेट मी प्लॉट द पॉइंट्स देन यू विल डिसाइड। क्या क्या है हमारे पास, -2 है और 5/2 कहीं यहाँ पे आएगा। ओके, ये 2.5 और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, हमें इंटरसेक्शन चाहिए। देखिए ये क्या रहा, माइनस इनफाइनाइट से -2 और 5 से इनफाइनाइट। और एक और केस है, यहाँ पे देखिए ये 5/2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब बताइए इंटरसेक्शन हमें क्या मिला, यहाँ पे देखिए ये वाला इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है। ओके, इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहां से यहां तक का होगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू 5 से इनफाइनाइट। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन मिल रही है। देखिए यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ fx, क्या है वो, 5 टू इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेट मी चेक द ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे 5 टू इनफाइनाइट इन्होंने क्लोज ब्रैकेट कर रखा है, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो, तो क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लोज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और इसमें देख लीजिए आप, ये यहाँ पे ये तो केस ऑलरेडी गलत है, ये 5/2 से गया तक, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। ओके, दैट इज डी। सो डी इज द फाइनल करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। I hope you understood it very well. Best of luck.